बोला में अपने इष्ट के स्वरूप का वर्णन किया और फिर अपना भजन करने का तरीका, अपनी साधना बता रहे हैं कि हमें प्रिया प्रीतम की कृपा से वो दृष्टि प्राप्त हो गई है, जहाँ मेरी दृष्टि जाती है वहाँ अपना इष्ट, अपना धर्म, अपना गुरु, अपना धाम ही दिखाई देता है। ऐसी स्थिति जिस साधक की हो जाती है वो पात्र बन जाता है। ऐसे पात्र रूपी घड़े के भीतर श्याम श्यामा निरंतर निवास करते हैं। जब तक ये समदृष्टि नहीं हो पाती तब तक निरंतरता नहीं हो पाती। कृपा तो करते हैं, वैसे अव्यक्त रूप में हमारे इष्ट हमारे साथ रहते हैं, परंतु हमें उनका अनुभव नहीं हो पाता कि वो हैं। जब ये समदृष्टि प्राप्त होती है, समता जिसे कहते हैं, समा प्रिय सुहृद, वही बात पात्र है। अभी हम लोग पात्र नहीं बने, इसलिए वो वस्तु हम लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, अनुभव नहीं होता उसका। और जब पात्र बन जाते, जब घट के भीतर वो वस्तु स्पष्ट झलकने लगती है तो क्या स्थिति होती है, इस बात को तीसरी कुंडलिया में कह रहे हैं। गावें हम सोई करें सहज लाड़िली सहज लाड़िली लाल, सो हम गावें तत्काल, हम गावें तत्काल, सूत दो दिस को ऐसो, बुध जन लेहु विचार, कमल दिन कर को जैसो। श्यामा श्याम श्यामा श्याम बिहार, लीला ललित बिहार, श्याम श्यामा मन भावे, लीला ललित बिहार, श्याम श्यामा मन भावे। भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गावे, भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गावे। अब यहाँ अपने सहज भाव से भगवत रसिक जी किसके लिए कह रहे हैं, जो उनकी शरण में उनके शिष्य वृंद आए हैं, उनको समझा रहे हैं। देखो भैया, अब हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि गावें हम सोई करें, हम जो गाते हैं वही लीला, क्यों हम वो गाते हैं जो हमारे हृदय में जिस लीला का आभास होता है, उस लीला को हम गाने लगते हैं। तो जो हृदय वाले हैं वो फिर प्रत्यक्ष इन आंखों का केंद्र बन करके, इन चर्म चक्षुओं से, दिव्य नेत्रों से, दोनों नेत्र मिलकर एक हो जाते हैं और साक्षात सामने प्रकट हो जाते हैं। ये श्री जी की कृपा है कि गावें हम सोई करें सहज लाडली लाल, लाडली लाल श्यामा श्याम, तुरंत वही कार्य वैसे ही करने लगते हैं।
हम गाते हैं वही जुगल सरकार भी गाने लगते हैं। करें लाडली लाल सो हम गावे तत्काल। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हृदय में लीला नहीं दिखाई देती, साक्षात प्रकट दृश्य दिखाई देने लगता है, हमें मालूम नहीं पड़ता हमें क्या गाना है। भाई हृदय में किसी वस्तु का आभास होता है तो अपने आप संगीत भीतर से प्रकट होता है। एक भीतर से प्रकट होता है, एक आगे को देखकर गाया जाता है। दो बातें हो गई ना। तो पहले में तो ये भाव आ रहा है कि गावें हम। अब क्यों गावें हम? क्योंकि हृदय में आभास हो रहा है। आंख बंद करके हृदयाकाश में दर्शन हो रहा है, तुम गाने लगते सहज में। तो जब गाने लगते हो तो प्रत्यक्ष प्रकट होकर वो नाचने लगते। जो जैसी लीला का गायन करते हैं वैसे ही वो प्रकट लीला करने लगते हैं। अब लीला भी कई प्रकार की है। होली लीला है, बसंत लीला है, रास लीला है, झूला लीला है, फूल बंगला है, निकुंजों की मान लीला है। अब जो भी लीला उनको पसंद है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता कि भीतर आभास नहीं होता, अचानक वो सामने प्रकट हो जाते हैं बिना सोचे विचारे। ये उनकी कृपा। तो जब वो गाने लगते तो उनको गाते सुनकर मैं गाने लगता हूं। ये बात है। यहाँ दो बातें हो गई। करें लाली लाल सो हम गावें तत्काल। फिर लाली लाल लीला करते हैं तो करते देखकर मैं गाने लगता हूं। तो मैं भी गाता हूं, मेरे साथ में जो अनंत अनंत सहचरियां हैं वो भी उसी पद को गाने लगती है। क्योंकि उस निकुंज भवन में सहचरियों की सेवा क्या है? वहां तो लाडली लाल का गुणगान गाना यही सेवा है। पद गायन ही सेवा है वहां की। पद गायन और लीला तो जुगल करते हैं, सखियां लीला थोड़ी करेंगी। लीला तो सरकार करते हैं, हम लोग तो दृष्टा हैं। वहां भी दृष्टा बन करके उनका दर्शन करते हैं। तो हम गावे तत्काल सूत दूं दिस को ऐसो। हमारा और उनका दोनों का सूत ऐसा मिला हुआ है। कैसा? बोले कमल सूत दूं दिस को ऐसो। ऐसो कह के उदाहरण दे रहे हैं। किस बात का उदाहरण दिया? बोले बुद्ध जन माने, बुद्ध माने समझदार, अनुभवी, प्रत्यक्ष दृष्टा, रसिक महानुभाव। समझ लो मेरे इशारे को। बुद्ध जन ले विचार। तुम लोग विचार कर लो मेरी बात को। क्या विचार करें गुरुजी? कहते कमल दिनकर को जैसो। कमल कई प्रकार के कमल, एक रात में खिलने वाला होता है कुमुदिनी, एक दिन में खिलती है सूरज, एक चंद्रमा को देखकर खिलता है कमल, एक सूर्य को देखकर जो रात में कुमुदिनी खिलती है और दिन में ये कमल खिलता है। सफेद रंग का कमल होता है वो रात में खिल जाता है। ये लाल रंग का कमल जो होता है तो ये कैसे खिलता है? बोले दिनकर को जैसो। सुबह प्रातः कालीन बेला हुई और जो खिलने वाले कमल खिलने का समय आ गया है, रात में न खिल करके सुबह के समय जो ही भगवान भास्कर की स्वर्णिम किरणों की कुछ गरमाई आती है तो सूर्य प्रकट होते हैं और वो कमल खिलने लगता है। अभी कमल के ऊपर सूर्य के प्रकाश की किरण नहीं पड़ी, लेकिन कमल को मालूम पड़ गया कि सूर्य भगवान प्रकट हो गए और कमल खिल जाता है। बात ये है, प्रकाश तो थोड़ी देर बाद आएगा। ऐसे ही एक कमल है, एक सूर्य है। कमल कौन है? बोले कमल हम हैं। सूर्य कौन है? प्रिया प्रीतम है। प्रिया प्रीतम कौन सी लीला करना चाहते हैं तो उसका आवास मेरे हृदय में हो जाता है, तो हम पहले से ही बोलने लगते हैं। अच्छा, कुछ कमल ऐसे हैं तो सूर्य का प्रकाश उग आता है, प्रकाश पड़ता है, तब कमल खोल पड़ता है। तो दोनों बातें हैं।
सूर्योदय के पहले भी एक कमल खिलता है और सूर्योदय के बाद भी एक कमल खिलता है। एक सूर्य के प्रकट न होने के पहले लालिमा के आभास से खुल जाता है और एक सूर्य के किरण से खुलता है। दोनों बातें कहते हैं कि हम गाते हैं तो वो लीला करते हैं और वो लीला करते हैं तो हम गाते हैं। पद के प्रारंभ के शब्द को ही केंद्र बना करके अर्थ का अनुसंधान किया जाता है। तो आइए, बुद्धजन ले विचार कमल दिनकर को जैसो। बुद्धजन, बुद्ध माने बुद्धिमान लोग, समझदार। यहां बुद्धिमान कौन? रसिक महानुभाव, जिनकी समाधिस्थ अवस्था में जिन्हें अनुभव हो रहा है लीला का, उन्हें बुद्धजन कहा है। कमल और सूर्य का, दिनकर माने सूर्य, उदाहरण दिया है। लीला ललित विहार श्याम श्यामा मन भावे। लीला जो श्यामा श्याम की है वो कैसी? वो ललित है। ललित माने बहुत सुंदर, बहुत मीठी, अत्यंत मधुर है, लावण्य युक्त है। विहार माने हंसना खेलना, नाचना गाना बजाना है। श्याम श्यामा मन भावे। श्री धाम वृंदावन में जुगल सरकार को यही आनंद अच्छा लगता है और उनको अच्छा लगता है तो हमको भी अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा लगता है वो हमें अच्छा लगता है। भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गावें। और ऐसी उनकी लीला का दर्शन करते हुए भगवत रस के रसिक अनन्य जो उपासक हैं, अनुदिन माने अनु माने विशेष, दिन माने दिन, वो दिन रात जब मस्ती आई जब गाने लगते हैं। उनके लिए समय, दिन, रात, संध्या, प्रातः, दोपहर, उसका कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता है रात में लीला प्रकाशित हो जाए, हो सकता है सवेरे प्रकाशित हो जाए। कब लीला का दर्शन होने लगे, कब श्री जी की कृपा प्रकट हो जाए, वो तो कृपा वाला जाने। इस साधक की वश का नहीं होता है। इस प्रकार गावें हम सोई। जब वो लीला करने लगती तो अनुदिन गावें, तो हम भी गाने लगते हैं। तो ऐसे इस प्रकार इस कुंडलिया का शब्दार्थ बड़ा सुंदर, श्यामा श्याम और रसिक का अन्योन्याश्रय अभेद संबंध कहा है। वो गाते हैं तो हम उनको देखकर गाते हैं, वो नृत्य करते हैं तो हमको उनको देखकर हम भी नाचने लगते हैं, हम गाने लगते हैं। दोनों का आपस में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार आगे के कुंडलिया में जहां कृष्ण राधा तह राधा तह कृष्ण, जह राधा तह कृष्ण, न्यारे निमिष न हो दो, समझ करो ये प्रश्न। आगे की कुंडलिया में ये सिद्ध करेंगे कि जहां राधा है वहां श्री कृष्ण है। बिना राधा के श्री कृष्ण कहीं हैं ही नहीं। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी श्री कृष्ण लिखा है तो उसके साथ श्री राधा हैं। ऐसा भावार्थ करके यदि हम लोग अर्थ करेंगे, सत्संग चिंतन करेंगे तो तब विशेष आनंद होगा। और इसको केंद्र बना करके ही प्रश्न किया करो, अन्यथा प्रश्न ठीक नहीं है। क्योंकि प्राण शरीर और प्राण, शरीर में प्राण है, प्राण में प्राण को शरीर चाहिए। प्राण शरीर से अलग नहीं होता, पर प्राण दिखाई नहीं देता, पर प्राण होता है। इसी प्रकार राधा और कृष्ण दोनों एक होते हुए, दो होते हुए एक हैं, एक होते हुए दो हैं। ऐसा समझ करके प्रश्न करो, क्योंकि यही उपासना का मूल भाव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।